इस देश में दो ऐसे सेक्टर हैं जिसके सामने सरकार, नियम, कायदे, कानून सभी नतमस्तक नजर आते हैं। इनके सामने किसी की हनक नहीं चलती। हम बात कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे सेक्टर हैं जिससे पाला अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोगों को भी पड़ता है। जिनके घरों में बच्चे हैं और अगर वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो अप्रैल महीना आते ही उनके माता पिता के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अप्रैल महीने में ये प्राइवेट स्कूल वाले उनके साथ क्या करने वाले हैं। किताब से लेकर रीएडमिशन के नाम पर उनसे वसूली का खेल शुरू हो जाता है। इसकी एक बानगी आपको समझाते हैं। 2017 में सरकार से 101 रुपए में 15 एकड़ जमीन लेकर बाबा रामदेव ने रांची में आचार कुलम स्कूल खोला। 101 रुपए में 15 एकड़ जमीन, समझ रहे हैं ना। दावा यह था कि बच्चों को अच्छी और सस्ती शिक्षा दी जाएगी, लेकिन सोमवार को रांची के डीसी ने प्राइवेट स्कूलों के मनमानी पर नकेल कसने की शुरुआत की तो उस लिस्ट में आचार कुलम का भी नाम शामिल था। स्कूल ने रीएडमिशन के नाम पर बच्चों के माता पिता से डेवलपमेंट फीस वसूला था। लगातार विभिन्न माध्यमों से शिकायतें आती रहती कि निजी विद्यालयों के द्वारा रीएडमिशन या एडमिशन अलग अलग नाम के ऊपर अत्यधिक राशियों का जो है मांगा जाता है। प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना अब कोई आम बात नहीं रह गई है। मिडिल क्लास के परिवार के मुखिया अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में हाँफने लगते हैं। गरीब की बात क्या करें, गरीब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। सरकारी स्कूलों का आलम तो किसी से छुपा नहीं है। रांची के डीसी के पास जब 140 से ज्यादा शिकायतें पहुंच गई, तो डीसी ने स्कूलों को सौगात करना शुरू किया। रांची के निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, महंगे एडमिशन फॉर्म और रीएडमिशन के नाम पर की जा रही मनमानी पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को सभी निजी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ शुल्क निर्धारण और शिकायतों के निस्तारीकरण को लेकर बैठक में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने साफ कहा कि रीएडमिशन शुल्क लेना पूरी तरह अवैध है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि डेवलपमेंट फीस और एनुअल चार्ज जैसे अलग अलग मदों से पैसे वसूलना भी गैर कानूनी है। बाबा रामदेव के स्कूल में भी डेवलपमेंट फीस के नाम पर पैसों की वसूली माता पिता से की गई थी। डीसी ने कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अभिभावकों से मिली 140 शिकायतों पर संबंधित स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि 10% से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि यदि फीस नहीं देने के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़ता है तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कि जो हर विद्यालय में जो फी कमेटी का गठन जो होना लगभग सारे स्कूल में जो हुआ है, तो हम लोगों ने उन सभी को निर्देश दिए हैं कि 20 अप्रैल तक एक मीटिंग निश्चित रूप से उसमें करें। और जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन हो चुका है और एक बैठक भी हम लोगों ने किए हैं। फिर उसके बाद जो पोशाक जो है, ये कुछ स्कूलों के द्वारा कुछ डिज़ाइन में हर साल बदलाव किया जाता है, जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं कर सकते और कोई पर्टिकुलर स्टोर में ही खरीदने के लिए भी बाध्य किया जाता है। तो कुछ जो शिकायतें जो आई थी हमारे व्हाट्सएप जन शिकायत नंबर पर अबुआ साथी जो है, तो वहाँ आज हम लोगों ने इनके संज्ञान में लाए हैं और सभी को नोटिस भी दिया गया और इन लोगों को टाइम दिया गया कि 20 तारीख तक ये सभी लोग अपना जवाब देंगे, ताकि 21 तारीख को अगला जो बैठक होगा उसमें ये सारे बिंदुओं को हम लोग वहाँ फिर से समीक्षा करेंगे और पिछले 3 साल में क्या क्या इन्होंने फीस हर सेक्शन में हर कैटेगरी में जो लिए वो भी हम लोगों ने मांगे और वर्तमान ईयर का भी हम लोगों ने मांगे, ताकि जो राज्य सरकार का जो अधिनियम का जो है कि 2 साल में एक बार जो फीस समिति जो है उससे अनुमोदन से आप 10% बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो उसका अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उसके संबंध में हम लोग 21 तारीख को आगे की जो है उनको डायरेक्शन देंगे।